आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, आज गुरुवार का दिन है। आज से ठीक 8 दिन बाद तेरी सारी मनोकामनाएं मैं पूरी ज़रूर कर दूंगा। कुछ समय का खेल है, कुछ कर्मों का खेल है, इसलिए थोड़ा सा देर हो रही है, वरना मैं कब का तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देता। थोड़ा सा और सब्र कर लो मेरे बच्चों। सब चीज़ें अगर सब्र के साथ करोगे, धैर्य रख पाओगे, तो आगे का जीवन बहुत ही सुखद होगा तुम्हारा। और जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो ना, उसमें तुम्हें सफलता इस बार ज़रूर मिल जाएगी। मैं जानता हूँ तुमने बहुत मेहनत करी है, दिन रात एक कर कर, और इस बार तुम्हारी मेहनत रंग ज़रूर लाएगी। हिम्मत मत हारो। मुझे पता है ये मुश्किल घड़ी है, तुमने मेहनत बहुत करी है, हिम्मत भी रखी है, पर इस बारी तुम्हें हिम्मत और तुम्हारी मेहनत का फल ज़रूर मिल जाएगा। मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें? और कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि घर का माहौल तुम्हारा ठीक नहीं चल रहा है। फिक्र मत करो, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनना। जुल्म सहन करना उतना ही गलत होता है जितना कि जुल्म करना। अब और नहीं, अपने लिए आवाज़ उठाना सीखो। मुझे मालूम है तुमने कभी किसी का बुरा नहीं करा, ना चाहा है। तुमने लोगों की बुराई जुल्म तो सहे हैं, लेकिन जुल्म करना दोनों ही पाप है मेरे बच्चे। जब तुम किसी को दुखी नहीं देख सकते हो, किसी को दर्द नहीं दे सकते हो, तो अपने आप को इतने दुख दर्द में कैसे देख लेते हो? अब से तुम बिल्कुल भी चुप नहीं रहोगे। तुम कमज़ोर नहीं हो, कायर नहीं हो। तुम में तो वो सब गुण हैं, काबिलियत है जो एक व्यक्ति में होनी चाहिए। तुम क्यों किसी से अपने आप को कमज़ोर समझते हो या कम समझते हो? तुम कमज़ोर बिल्कुल नहीं हो मेरे बच्चे। तुम में एक कामयाब और एक बेहतरीन इंसान छिपा है। ये मेरी बात आज ध्यान से सुनो। तुम में वो हर काबिलियत है जो एक काबिल इंसान में होनी चाहिए। तुम बिना किसी की मदद से अपने मुकाम तक पहुंच सकते हो। फिर क्यों अपने आप को निर्बल और डरपोक बनाया हुआ है तुमने? अपने लिए कदम तो आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगा। तुम्हें मंजिल तक मैं पहुंचाऊंगा। कभी भी अपने आप को किसी के आगे कमज़ोर मत दर्शाया करो। तुम तो खुद इतने काबिल हो कि तुम पशु पक्षियों की भी मदद करते हो, अपनी भी करा करो आज से। मैं तुम्हें यूं टूटता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकता हूँ। तुम्हारे आसपास के लोगों ने, तुम्हारे अपनों ने तुम्हारा साथ सिर्फ इसलिए छोड़ दिया है कि तुम सच बोल पाते हो, सच बोलने की आदत है तुम्हें। और जिस व्यक्ति में सच बोलने की ताकत होती है, सबसे ज़्यादा नफ़रत की ज्वाला का शिकार भी वही व्यक्ति होता है, क्योंकि सच कड़वा होता है और कड़वी चीज़ लोगों को पसंद नहीं होती। अपने आप को तुम संभालो, क्योंकि तुम्हारा बोझ किसी और ने नहीं उठाना इस संसार में। बोझ आपको अपने आप ही उठाना है। और अगर तुम इतना बोझ इकट्ठा कर लोगे अपने मन में, तो अपना बोझ कैसे उठा पाओगे? जीवन कैसे जियोगे? दुख वो आईना है जो इंसान को दुनिया का असली चेहरा दिखाता है। सिर्फ दुनिया ही नहीं, बल्कि खुद इंसान को भी अपने व्यक्तित्व, अपने चरित्र की असली पहचान कराता है दुख। सुख में धर्म का पालन करना आसान होता है। इंसान की असली परीक्षा तो तब होती है जब वो दुखों से घिरा हुआ होता है, जब उसे अपनी मुश्किलों से निकलने के लिए सही और गलत का फैसला करना होता है, निर्णय लेना होता है, और उसके हालात, उसकी परिस्थितियाँ उसे गलत रास्ता चुनने पर मजबूर करते हैं। उस समय वो क्या फैसला लेता है, इससे पता चलता है कि वो इंसान क्या है। दुखों को परीक्षा समझकर निभाते जाओ। सब बीतना है, सब बीत जाएगा। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता मेरे बच्चों। मुश्किलें आती हैं और टल जाती हैं, सुख आता है, वो भी गुजर जाता है। लेकिन जिस तरह सुख को स्थायी मानकर उसके मोह में पड़ने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए, उसी तरह दुख, मुश्किल, तकलीफ़ें, इन्हें भी स्थायी मानकर इनसे घबराने की भी भूल नहीं करनी चाहिए। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें कभी अंधकार में नहीं छोड़ूंगा। इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी की नज़र में गलत होता है। हम सबको जीवन में चुनौतियों का सामना हमेशा करना ही पड़ेगा। जब तक जीवन है, तब तक ये चुनौतियाँ आपके जीवन में आएंगी ही आएंगी। और जिसने भी आपके साथ गलत किया है, आप बस शांत रहकर, धैर्य रखकर ईश्वर का खेल देखिए। हम कौन होते हैं किसी को सज़ा देने वाले? कौन यहाँ पर सही है, कौन गलत है, वो मालिक सब जानता है। सब उस पर ही छोड़ देना चाहिए। बस आप अपने कर्म करते रहिए, कर्मों पर ध्यान दीजिए, किसी और की परवाह मत कीजिए। जब आप अपनी मंजिल के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं आपको गिराने के लिए।
कोई आपको उठाने नहीं आएगा। आपके जीवन में बहुत अड़चने पैदा करेंगे लोग, लेकिन आपको किसी और ध्यान नहीं देना। सिर्फ आपने अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित अपने मन को रखना है, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाओगे। वरना लोग यहाँ पर दुनिया में गिराने के लिए बहुत सारे खड़े हैं, उठाने के लिए कोई नहीं। अगर तुम्हारी नीयत सच्ची है, मेहनत पक्की है, तो तुम्हारी मंजिल से तुम्हें कोई भी नहीं हटा पाएगा। मंजिल तुम्हें ज़रूर मिल जाएगी। बस उसके फैसले पर सबसे ज़्यादा यकीन रखना होगा तुम्हें। कई बार हमारा चुप रहना बहुत अच्छा होता है, हमारा जवाब नहीं देना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब वो परमात्मा जवाब देता है तो वो जवाब सच में देखने लायक होता है। मैं जानता हूँ किसी को तुम्हें कोई जताने की ज़रूरत नहीं कि तुम किस दर्द से, किस पीड़ा से गुजर रहे हो। बस उन पर भरोसा रखो। जिस पर गुजरती है ना, वही जानता है कि दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है। दूसरों की तकलीफ़ें बाहर से देखने में कोई खास परेशान नहीं करती। हाँ, जब अपने ऊपर आ जाती है ना इंसान पर, तो उसको सब कुछ याद आ जाता है। मनुष्य को सिर्फ अपने ही दुख दिखाई देते हैं, दूसरों के दुख से किसी को कोई लेना देना नहीं है। सब्र से मिली चीज़ें और इंतज़ार से आई रहमतें अक्सर जीने की वजह बन जाती है मेरे बच्चों। वक्त बताया जिसकी चाहत में, उसको पाने की खुशी कुछ और ही होती है। कहते हैं ना, बिन मांगे जिसे सब कुछ मिल जाए, वो क्या जाने कदर किसको कहते हैं। रब के सामने हर रोज़ जो झुके, उसको पूछो सब्र किसको कहते हैं। तुम्हें जब अब तक मुझ पर विश्वास है, भरोसा है, आगे भी रखो। मैं सब ठीक कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा। तुमने हर छोटे बड़े काम में मेरा ही नाम लिया है, मुझे हमेशा याद किया है। मैं तुम्हें इस बीच मझधार में कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम जब पूर्ण समर्पण करके मेरा नाम लेते हो ना, फिर क्यों तुम इतनी व्यर्थ में चिंताएं लगाते हो मन से। मेरी भक्ति में अपना मन लगाया करो। तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई या कोई दुख नहीं आने दूंगा मैं। ज़्यादा सोचा मत करो भविष्य के बारे में। तुम्हारे जीवन में आने वाले सभी तूफानों को मुझसे होकर गुजरना होगा, और मैं तुम्हें कभी डूबने नहीं दूंगा। मैंने सदैव तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है, फिर तुम कैसे गिर सकते हो। कभी हिम्मत मत हारा करो। यहाँ तक लाया हूँ ना, आगे भी ले जाऊंगा। मेरा और तुम्हारा तो पूर्व जन्मों का बहुत गहरा रिश्ता है मेरे बच्चों। मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, और पिता अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता है। अपनी आंखें नम मत किया करो, क्योंकि जब तुम रोते हो ना, तुम्हारे पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इसलिए दुखी मत हुआ करो। क्या तुम अपने बाबा को तकलीफ देना चाहते हो? अगर नहीं तो हमेशा प्रसन्न रहना, खुश रहना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना हुआ है। हमेशा खुश रहा करो, और तुम्हारी अर्जी मैंने सुन ली है। तुम्हारी मनोकामना मैं जल्द पूरी कर दूंगा। चलो अब मुस्कुराओ, और नए दिन की शुरुआत अपने बाबा के नाम से शुरू करो। खुश रहो, प्रसन्न रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।